फ्रेंड्स, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड अब हाल ही में एक और रिक्रूटमेंट निकल कर आया था इसके पहले कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में, जिसकी अपडेट भी मैंने आपको जो है अपने वीडियो चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई थी। उसमें आपका क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, आपका कितने साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, सारा कुछ चीज़ें मैंने आपको क्लियर करके बताई थी। फाइनली एक और न्यू रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। अब इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी यहाँ पर अच्छी निकल कर आ रही है। ठीक है, ITI स्टूडेंट के लिए अब बहुत से ट्रेड वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम ट्रेड में आपको सारा कुछ जो है यहाँ पर क्लियर करके बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना फ्रेंड्स, स्किप मत करना। और दूसरी बात यह है कि यदि आप नए आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि और भी ITI और डिप्लोमा से जुड़ी अपडेट मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट की। अब यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भाई, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटर्नशिप जो कंपनी है। ठीक है, ये मिनी रत्न कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं भाई एडवर्टाइजमेंट नंबर, अब इसमें क्लियरली मेंशन किया गया भाई वर्कमैन पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ CSL। अब ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला गया है ITI स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है भाई। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सीट मेटल वर्कर में आपका यहाँ पर 12th पास और ITI होना चाहिए। उसके साथ मिनिमम 3 ईयर का आपके पास यदि एक्सपीरियंस है देन तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई ट्रेनिंग इन फैब्रिकेशन, कटिंग, फिट अप एंड वेल्डिंग प्रोसेस में यदि आपके पास ट्रेनिंग है 3 ईयर की देन तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट पोस्ट है भाई वहाँ पर वेल्डर की निकल कर, अब ये जो है फैब्रिकेशन असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ये जो है पोस्ट यहाँ पर आ रही है। वेल्डर में भी भाई यहाँ पर आपके पास ITI होना चाहिए वेल्डर ट्रेड से। ठीक है, उसके बाद आपके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर ट्रेनिंग होनी चाहिए 3 साल की, देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिटर वाले भाई, फिटर वालों का यहाँ पर जो है आपके पास 12th पास होना चाहिए और आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास यहाँ पर ट्रेडिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए 3 ईयर का, देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिक डीजल, यहाँ पर भी आपके पास यहाँ ITI 12th पास ITI होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस प्लस ट्रेनिंग यदि आपके पास है, या उसके बाद ट्रेनिंग भी है यदि आपके पास 3 ईयर की, तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिक मोटर व्हीकल में आपके पास यहाँ पर 12th पास ITI और मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस या फिर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। प्लम्बर में भी भाई सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, पेंटर में भी सेम है भाई। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन में भी 3 ईयर का आपके पास या फिर एक्सपीरियंस हो या फिर 3 ईयर की आपके पास ट्रेनिंग हो, 12th विथ यहाँ पर NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्रेन ऑपरेटर में आपके पास ITI होना चाहिए, वो 3 ईयर का एक्सपीरियंस या फिर ट्रेनिंग इन ऑपरेशन क्रेन्स में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी आपके पास 12th पास या और ITI यहाँ पर होना चाहिए विथ मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस या फिर ट्रेनिंग इन रिलेवेंट ट्रेड में यदि आपके पास है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में भी आपके पास यहाँ पर 12th ITI और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो भाई, है ना। शिप राइट वुड में भी आपके पास यहाँ पर ITI होना चाहिए और 12th पास ITI और मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो भाई। मशीनिस्ट में भी आपके पास 12th पास और ITI होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एयर कंडीशनर टेक्नीशियन में भी आपके पास ITI होना चाहिए, 12th पास ITI, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ड्राफ्टमैन में भी यहाँ पर आपके पास ITI होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस, देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो 30 जून 2022 से अप्लाई कर सकते हो, और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 15 जुलाई 2022 तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट आप देख रहे हो भाई, यहां पर बताया गया है सीट मेटल की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 56 है, जिसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे UR की 26 पोस्ट है, OBC की 18 पोस्ट है, SC की 6 पोस्ट है, ST की 1 पोस्ट है, EWS की 5 पोस्ट है। वेल्डर में टोटल 68 पोस्ट है, जिसको अलग अलग यहाँ पर जो है डिवाइड किया गया है। जैसे कि UR की 28 पोस्ट है, OBC की 21 पोस्ट है, SC की 3 पोस्ट है, ST की 1 पोस्ट है और EWS की यहाँ पर 15 पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर आउटफिट असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर जो है फिटर की टोटल 21 पोस्ट है, जिसमें UR की 9 पोस्ट है, OBC की 5 पोस्ट है, SC की 3 पोस्ट है, ST की 1 पोस्ट है, EWS की 3 पोस्ट है। ठीक है, मैकेनिक डीजल की टोटल 13 पोस्ट है, जहाँ पर UR की 1 पोस्ट है, SC की 2 पोस्ट है, EWS की 5 पोस्ट है। मैकेनिक मोटर व्हीकल की यहाँ पर 5 पोस्ट है, UR की 2 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है, EWS की 2 पोस्ट है।
प्लम्बर की यहाँ पर जो है टोटल 40 पोस्ट हैं, जिसमें 18 यूआर की पोस्ट है, ठीक है। जनरल की, ओबीसी की 15 पोस्ट है, एससी की 3 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट हैं। पेंटर की यहाँ पर टोटल 14 पोस्ट हैं, जिसमें 7 जनरल की पोस्ट हैं, ओबीसी की 6 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन की टोटल 28 पोस्ट है। यहाँ पर 12 जो है 12 पोस्ट यूआर की है, 5 पोस्ट ओबीसी की है और 11 पोस्ट जो है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की है। क्रेन ऑपरेटर ईओटी की यहाँ पर टोटल 19 पोस्ट है, यूआर की 11 पोस्ट है, ओबीसी की 5 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की टोटल यहाँ पर 23 पोस्ट है, जिसमें यूआर की 11 पोस्ट है, ओबीसी की 3 पोस्ट है, एसटी की 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 8 पोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की यहाँ पर जो टोटल पोस्ट हैं वो 24 पोस्ट हैं, 24 पोस्ट हैं, जहाँ पर जो यूआर की 12 पोस्ट हैं, एससी की 5 पोस्ट हैं, एसटी की 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर जो है 6 पोस्ट हैं। अब शिप राइट बोर्ड की यहाँ पर जो है 13 पोस्ट हैं, जिसमें यूआर की 6 पोस्ट है, ओबीसी की 2 पोस्ट है, एससी की 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट है। मशीनिस्ट की यहाँ पर 2 पोस्ट है, जिसमें यूआर की 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद एयर कंडीशनर टेक्नीशियन की 2 पोस्ट है, यूआर की 1, ओबीसी की 1 और लास्ट में जो है ड्राफ्टमैन सिविल की 2 पोस्ट है, जिसमें 2 पोस्ट जो है वो यूआर जनरल की हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 330 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जिसको भी लास्ट में अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। अब हम थोड़ा सा इसको जाते हैं भाई कि इसमें क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। एज वगैरह का सारा क्राइटेरिया जो है हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अब आगे अगर हम इस पर जाएं तो देखें भाई ये पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर जो इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो मैक्सिमम 3 ईयर का यहाँ पर रखा गया है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर एक्सटेंड भी इसको किया जा सकता है, ठीक है। फिलहाल ये 3 ईयर का आपका लिए कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको पे किया जाना है वो आपको फर्स्ट ईयर 23,300 रुपये दिए जाएंगे, सेकेंड ईयर आपको 24,000 रुपये दिए जाएंगे और थर्ड ईयर आपको 24,800 रुपये दिए जाएंगे। एक्स्ट्रा वर्क करते हो तो फर्स्ट ईयर आपको एक्स्ट्रा वर्क का पर आवर्स का यहाँ पर 4,900 रुपये दिया जाएगा, सेकेंड ईयर 5,000 रुपये और थर्ड ईयर आपको 5100 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब 100 रुपये हर साल आपका ओटी का एक्सटेंड किया जाएगा। अब यहाँ पर जो एज लिमिट है वह आपकी जो एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है वो 30 साल यहाँ पर रखी गई है। 30 साल यहाँ पर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे 3 ईयर का ओबीसी को, ठीक है, एसटी एससी को 5 ईयर का। तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो यहाँ पर 30 साल रखी गई है, जो 15 जुलाई तक काउंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आगे चलते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ पर फेज़ 1 और फेज़ 2 में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। फेज़ 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा और फेज़ 2 में आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। अब फेज़ 1 में जो आपका टेस्ट होगा उसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 30 मार्क्स के यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपके अब यहाँ पर अभी बताया नहीं है भाई किस किस टेक्निकल कितना आएगा, बाकी आगे हो सकता है ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब फेज़ 2 में आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, तो टोटल जो आपका टोटल मार्क्स रहेंगे वो 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके लिए भाई, यहाँ पर ये भी चीज़ भी क्लियर की गई है कि जो 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे उसके लिए आपको 35 मिनट्स का मतलब 35 मिनट का आपके लिए टाइम दिया जाएगा, जिसमें ए पार्ट में आपकी जनरल चीज़ें रहेंगी और बी पार्ट जो रहेगा 20 मार्क्स की, उसमें आपके रिलेवेंट ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक जो ए पार्ट रहेगा उसमें आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो जनरल रहेंगे, कुछ भी आ सकता है भाई, मैथ्स रीजनिंग कुछ भी नॉर्मली क्वेश्चन। बाकी जो बी पार्ट है 20 मार्क्स के, उसमें आपके ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल। इस देयर सेल बी नो नेगेटिव मार्किंग, आपके लिए कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और दोनों के मार्क्स को जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल और जो रिटर्न है दोनों के मार्क्स का एवरेज निकाल के यहाँ पर आपका मेरिट जो है तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, यहाँ पर कि आपको जो अप्लाई ऑनलाइन करना है, तो यहाँ पर जो आपको ऑनलाइन करना है वो अप्लाई मतलब इसकी लिंक ऑफिशियल लिंक पर जाकर ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसके ऑफिशियल वेबसाइट की, डायरेक्टली जाके आप वहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो और कुछ चीज़ें भाई, आपको कितना यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस दिखाया गया है भाई, 300 रुपये यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी स्टूडेंट के लिए लगने वाले हैं, 300 रुपये जो नॉन रिफंडेबल होंगे, और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है।
आपको लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट की, डायरेक्टली जाके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूँगा कि भाई ये जो रिक्रूटमेंट निकल के आया है इसमें आपके फुल चांसेस हैं सिलेक्शन होने के, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है और पोस्ट भी काफ़ी अच्छी हैं, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है वो ज़रूर अप्लाई करना। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको काम भी काफ़ी अच्छा सिखाया जाएगा, सैलरी वगैरह भी काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सटेंड भी होते रहता है, ऐसा नहीं कि आपको 3 साल बाद निकाल देंगे, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके परफॉर्मेंस के ऊपर रहेगा, बाकी ऐसा नहीं होता है कि आपको निकाल दें, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है। अब ये जो है आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि भाई यहाँ पर आप 30 जून से फॉर्म फिल कर सकते हैं 15 जुलाई 2022 तक, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब यहाँ पर जो है लिंक भी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट की, डायरेक्टली जाके आप जो है वहाँ से जो है अप्लाई कर लीजिएगा। और यहाँ पर नो टीएडी, आपको टीएडी अलाउंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको जो भी शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा वो आपके यहाँ पर CSL की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही इसकी लिस्ट जारी की जाएगी कि भाई कौन कौन से स्टूडेंटों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। और लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ कि भाई ये जो फॉर्म है आप ज़रूर अप्लाई करना यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा और आपके लिए काफ़ी अच्छी जॉब यहाँ पर रहने वाली, क्योंकि कॉम्पिटिशन बिल्कुल ना के बराबर रहने वाला है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी यही मुझे अपडेट देनी थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। भाई नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि और भी जो अपडेट आने वाली है उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय।